गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि रूट लोकस कैसा निकाला जाता है। तो उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि ये जो है ये सिस्टम दिया हुआ है, इसमें जीएस इधर है, फीडबैक यूनिटी फीडबैक है और जीएस की वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन है कि रूट लोकस निकालना है या रूट लोकस स्केच करना है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप ज़ीरोज़ कितने हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ओपन लूप ज़ीरोज़ 2 है, क्योंकि न्यूमरेटर में s+2 है और s+6 है। तो s=-2 और s=-6, ये दो ज़ीरोज़ है। डिनोमिनेटर में क्या है? s² + 8s+25। अगर इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के साथ तो s² + 8s+16 + 9 ये 25 से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है s+4 का ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू है, ये 3j का स्क्वायर है, क्योंकि j² = ऑलवेज -1। तो ये -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली अपने को दो रूट्स मिलते हैं, वो है -4 + 3j और -4 - 3j। तो ये जो है ये दो ओपन लूप पोल्स हो गए। तो अपने पास दो ओपन लूप पोल्स है और दो ओपन लूप ज़ीरोज़ हैं। तो अपने पास एक बार ये चीज़ समझ गई तो उसके बाद निकलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में। तो इस केस में नंबर ऑफ़ पोल्स = नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, जो कि 2 है। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी नो रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट्स और एंड्स एट इन्फिनिटी। मतलब रूट लोकस का कौन सा भी ब्रांच स्टार्ट नहीं हो रहा है या एंड हो रहा है इन्फिनिटी पे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोल्स = नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप में कैसा है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कैसे निकालने हैं रूट लोकस के? तो वो रहते हैं = क्लोज लूप पोल्स। अगर मैं इस फंक्शन का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालता हूँ, फिर भी डिनोमिनेटर में जो ऑर्डर रहेगा ये पॉलिनोमियल का, वो स्क्वायर ही रहेगा। इसीलिए नंबर ऑफ़ क्लोज लूप पोल्स आएंगे अपने 2। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जो है कि ब्रेक इन पॉइंट निकालना है। क्यों ब्रेक इन पॉइंट निकालना है? क्योंकि आप इधर देख सकते हो कि हमारे पास दो ज़ीरोज़ है। किधर है? -2 और -6 पे, और वो बेसिकली है रियल एक्सिस पे। तो अपन को पता है कि रूल बोलता है कि समझो कोई भी दो पेयर ऑफ पोल्स हो या पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हो, वहाँ पे ब्रेक इन या ब्रेकआउट पॉइंट रहता है। ज़ीरोज़ के लिए ब्रेक इन पॉइंट रहता है और पोल्स के लिए ब्रेकआउट पॉइंट रहता है। तो हमारे पास यहाँ दो ज़ीरोज़ है रियल एक्सिस पे, तो ये ब्रेक इन पॉइंट रहेगा। तो ब्रेक इन पॉइंट है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी ये ओपन लूप फंक्शन है, फॉरवर्ड फंक्शन, इसको -1 से इक्वेट करते हैं। और -1 के साथ इक्वेट करने के बाद अपन को k का टर्म निकालना है, क्योंकि फाइनली अपन को रहता है dk/ds निकालना। तो कोई k = क्या रहेगा, ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी और ये टर्म नीचे आएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, s² + 8s + 12। तो उसके बाद अपन को k की वैल्यू मिल गई। तो इसको बेसिकली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, dk/ds, और 0 के साथ इक्वेट करना है। तो अपन को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a/b कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करने का, उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसा ही लिखने का, बाद में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो s² का रहता है 2s, 8s का रहेगा 8 और 25 का रहेगा 0, माइनस ये जो वाला टर्म है न्यूमरेटर, जो ऐसा है वैसा ही लिखना है। बाद में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो s² का आएगा 2s, 8s का आएगा 8 और 12 का आएगा 0। सिंस हम ये इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ, और आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2s + 8 कॉमन है, तो मैं 2s + 8 कॉमन निकाल रहा हूँ, बाहर -n है। तो क्या आएगा, s² + 8s + 12 माइनस s² - 8s - 25, और ये 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो 2s + 8 इंटू, अभी ये देख रहे हो कि s² के साथ s² कैंसिल हो रहा है, 8s के साथ 8s कैंसिल हो रहा है, और 12 - 25 होता है -13। तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा और ts + 8 = 0 बन जाएगा, और s की वैल्यू आएगी -4, जो वही अपना ब्रेक इन पॉइंट है। तो ब्रेक इन पॉइंट अपन को मिल रहा है -4।
तो ये सब चीज़ें पता होने के बाद चलो चलते हैं कि अपन अभी रूट लोकस निकालते हैं। तो रूट लोकस निकालने के लिए पहले तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस निकालना है, सिग्मा और जे ओमेगा। उसके बाद पोल्स और जीरोस प्लॉट करना है। अपने पास ये पोल्स है और ये जीरोस है, तो चलो देखते हैं कि क्या करना है। तो सिग्मा ड्रा किया, जी ओमेगा ड्रा किया। फॉर टाइम बीइंग इसको भूल जाओ, ये एक्चुअल रूट लोकस है। तो अपना पोल्स किधर है? अपने पोल्स है -4 + 3j, -4 -3j। तो बेसिकली -4 + 3j यहाँ पे एक पोल है, -4 -3j यहाँ पे एक पोल है। जीरोस किधर है? -2 और -6। तो जीरोस भी निकालते हैं, -2 और -6, ठीक है। उसके बाद अपन को पता है कि अपने पास ब्रांचेस 2 है। कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं है कि जो इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। और अपने पास ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि जीरोस जो है वो दो जीरो जो है वो रियल एक्सिस पे है और उनका ब्रेकिंग पॉइंट -4 है। तो अपन को ये रूल पता है कि जब भी रूट लोकस का ब्रांच रियल एक्सिस पे रहता है तो राइट हैंड से चालू करो, और अगर ऑड नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे रूट लोकस का ब्रांच रहता है, जैसे कि इधर पहला वाला 0 है तो ये पूरा रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। और यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है। और अपन को पता है कि रूट लोकस हमेशा जीरोस पे एंड होता है और पोल से स्टार्ट होता है। और अपन को ब्रेकिंग पॉइंट भी पता है कि 4 है, तो ऑब्वियसली ये वाला रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन इधर आ जाएगा और ये पोल से स्टार्ट हो जाएगा और जीरोस पे एंड हो जाएगा। तो अपना फाइनल जो रूट लोकस रहेगा वो ये रहेगा। तो यही है दोस्तों कि ऐसे अपन रूट लोकस निकालते हैं। अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। ओपन लूप पोल्स निकालने हैं, ओपन लूप जीरोज़ निकालने हैं। पोल्स और जीरोज़ में से सेम है या पोल्स ज़्यादा है जीरोज़ से कंपैरिजन में, या जीरोज़ ज़्यादा है पोल्स के कंपैरिजन में, वो देखना है। उसके हिसाब से अपन को पता चलेगा कि इन्फिनिटी पे कोई ब्रांच एंड हो रहा है, शुरू हो रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ब्रांचेस निकालने हैं। अगर एप्लीकेबल हो तो ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकआउट पॉइंट निकालना है। और बहुत सारी चीज़ें करनी है डिपेंडिंग अपॉन क्या केस है और किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल का रूट लोकस ये है। तो चलो दोस्तों, ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कुछ डाउट हो इस रूट लोकस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।